संध्या की हल्की बारिश ने शहर की गलियों को और भी सुनसान बना गया था। नीले आसमान में छिपी धुंधली धूप और भी उदासी बढ़ा रही थी। रिया खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में एक कप गर्म चाय लिए और बाहर गिरती बूंदों को निहार रही थी। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, क्यों? पिछले साल तक उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी, ये सोचकर ही रिया की आंखों में आंसू भर आते। आदित्य, उसका पहला प्यार और साथ ही उसका पति, अब सिर्फ एक अजनबी जैसा लग रहा था। शादी के पहले साल की बातें जैसे कल की ही बात हों। उसकी हंसी, उसके गुस्से, रात भर की बातें, हर छोटी चीज में प्यार छुपा रहता था। लेकिन पिछले 6 महीनों में सब कुछ बदल गया। आदित्य ने बिना किसी वजह के दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पहले सिर्फ काम की व्यस्तता का बहाना था, फिर धीरे धीरे फोन की घंटियां कम हो गईं, संदेशों का जवाब टालना आम बात हो गई। आज रिया को याद आया कि आदित्य ने अचानक ही एक दिन कहा था, हमारे रास्ते अलग हैं रिया, अब यही सही रहेगा। वो दिन उसके लिए झटके जैसा था। वो हिल गई थी, मन की सारी दुनिया हिल गई थी, लेकिन रिया ने बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी। बाद के हफ्तों में आदित्य ने उसके जीवन से धीरे धीरे अपना अस्तित्व मिटा दिया। घर का माहौल बदल गया। पहले जहां आदित्य की हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। रिया की आंखों में दर्द था, लेकिन वो अपने दर्द को छुपाती रही। लेकिन जो सबसे मुश्किल था वो था यादें। हर जगह आदित्य की यादें बसी हुई थी। सोफे की जगह जहां उन्होंने पहली बार फिल्म देखी थी, रसोई के कोने में जहां उन्होंने साथ में खाना बनाया था, और बगीचे में जहां वो उसके हाथ थामकर चुपचाप खड़ी रहती थी। रिया जानती थी कि चाहे आदित्य कितना भी दूर चला जाए, वो यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। एक दिन रिया ने सोचा कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसने तय किया कि वो आदित्य से मिलने जाएगी। वो चाहती थी कि आखिरी बार उसे देखे, उसकी आंखों में झांके और खुद को समझाए कि अब ये खत्म है। आदित्य का नया अपार्टमेंट शहर के बीच में था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन रिया ने कदम रोकने का नाम नहीं लिया। आदित्य ने उसे देखा और उसकी आंखों में वही पुराना आश्चर्य और डर था। रिया, उसने धीरे से कहा। रिया ने केवल सिर हिलाया। शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया। मुझे लगता है हमने सब कुछ खो दिया है, आदित्य ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में पिशाच जैसे खालीपन था। नहीं, रिया ने कहा। उसकी आवाज मजबूत थी। हमने सिर्फ रास्ते खो दिए हैं, पर यादें हमारे साथ हैं। आदित्य ने आंखें झुकाईं। वो जानता था कि रिया सही कह रही है। सब कुछ भले ही खत्म हो गया हो, पर जो पल उन्होंने साथ बिताए थे वो कभी नहीं मिट सकते। रिया ने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। ये वो फोटो थी जिसमें वो दोनों पहली बार किसी पार्टी में गए थे। आदित्य ने फोटो को देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। याद है? रिया ने पूछा। हाँ, उसकी आवाज में हल्की टीस थी। वो दिन, वो हंसी। वो दोनों खामोश रहे, पर यह खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। रिया ने महसूस किया कि दर्द के बावजूद यादें उसे और भी मजबूत बना रही हैं। समय धीरे धीरे कटता गया। रिया ने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी को वापस अपने हाथ में लेगी। आदित्य ने भी महसूस किया कि अब उन्हें अपने रास्ते खुद चुनने होंगे। वो दोनों अलग हो गए, पर जो बातें और पल साझा किए थे वो हमेशा उनके जीवन का हिस्सा रहेंगे। रिया ने अपने दिल को संभाला और धीरे धीरे दरवाजा बंद किया। बाहर बारिश की बूंदें अभी भी गिर रही थी, पर अब रिया को ठंडक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने जाना कि चाहे रिश्ते टूट जाएं, यादें कभी नहीं टूटती। रात के अंधेरे में रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके होठों पर उम्मीद की चमक भी थी। वो जानती थी कि आने वाले कल में नए रास्ते, नए लोग और नए अनुभव उसके इंतजार में हैं। पर आदित्य की यादें हमेशा उसके दिल में सुरक्षित रहेंगी। कहानी का सबसे बड़ा सच यही था कि प्यार हमेशा यादों में जिंदा रहता है। रिश्ते टूट सकते हैं, लोग दूर जा सकते हैं, पर वो पल जो सच में प्यार और विश्वास से बने हों, कभी नहीं मिटते। रिया ने आखिरी बार बाहर की ओर देखा। शहर की रोशनी में बारिश की बूंदें चमक रही थी। उसने सोचा कि ये यादें उसे कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि मजबूत बनाएंगी। रिश्ता टूट सकता है, उसने खुद से कहा, पर यादें कभी नहीं टूटती। वो खड़ी रही बारिश में भीगते हुए और पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर नई शक्ति जाग रही है। उसका दिल अब खुले आसमान की तरह महसूस हो रहा था। उसने जाना कि अब वो सिर्फ अपने लिए जिएगी, अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए, और यादें जो कभी नहीं मरती।